डेक्सामेथासोन टेबलेट यूज इन हिंदी। डेक्सामेथासोन टेबलेट के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा मेडिकल और दवाइयों से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही आपके सभी तरह के कमेंट के उत्तर मिलते हैं, तो कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। डेक्सामेथासोन टेबलेट जो होती है वह आमतौर पर तभी उपयोग में लेनी चाहिए जब डॉक्टर इसको पर्ची में लिख कर देता है। यह कई बीमारियों जैसे कि एलर्जी, दमा, कैंसर आदि के अंदर प्रयोग में ली जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। और इस दवा की जो खुराक होती है वह रोगी की बीमारी और उसकी आयु व लिंग पर निर्भर करती है। इस दवा के सेवन करने से कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि खुजली, जलन आदि हो सकती है, तो आपको दवा को डॉक्टर के निर्देश के हिसाब से ही लेना चाहिए। यदि डॉक्टर निर्देश नहीं देता है तो फिर आपको इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। डेक्सामेथासोन टेबलेट यूज इन हिंदी। डेक्सामेथासोन टेबलेट आमतौर पर कई सारे रोगों के अंदर काम में आती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम आपको यहाँ पर उन रोगों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग कई तरह के रोगों के अंदर होता है, जैसे एलर्जी, दमा, कैंसर, चर्म रोग, आंखों की बीमारी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, गाउट, एनाफिलिटिक शोक, सूजन, लिम्फोमा, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, विषाक्त एपिडर्मिल नेक्रोसिस, कान बहना, आंखों की सूजन, आंखों में जलन, यूवाइटिस, कुशिंग सिंड्रोम, आंतों में सूजन, सोराइसिस, मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन ट्यूमर, लाइकेन प्लेनस, ब्रोंकाइटिस, ऑक्टियोआर्थराइटिस, वहिकासोप, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस आदि सभी ऐसे रोग होते हैं जिनके अंदर डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं डेक्सामेथासोन टेबलेट के यूज के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। नंबर 1 है एलर्जी के अंदर डेक्सामेथासोन टेबलेट का यूज या उपयोग। दोस्तों, डेक्सामेथासोन टेबलेट जो होती है उसका उपयोग एलर्जी के अंदर भी किया जाता है। एलर्जी एक आम प्रकार की समस्या होती है। आपको बता दें कि एलर्जी एक प्रकार की त्वचा प्रक्रिया होती है, मतलब भोजन, ड्रिंक या फिर किसी और चीज की वजह से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी वैसे एक आम प्रकार की समस्या होती है और बड़ों के अंदर एलर्जी उम्र के साथ गायब हो जाती है, तो कुछ लोगों के अंदर काफी लंबे समय तक एलर्जी बनी रहती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे एलर्जी के मामले गंभीर नहीं होते और आप आसानी से इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप सतर्क रहें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप एलर्जी के अंदर डेक्सामेथासोन दवा का उपयोग कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करने की आवश्यकता होती है। नंबर 2 है अस्थमा। दोस्तों, अस्थमा के अंदर भी डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, आपने दमा या अस्थमा के बारे में सुना होगा। यह एक फेफड़ों की बीमारी होती है और जिस मरीज को यह दमा होती है उसको सांस लेने में काफी समस्या होने लग जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अस्थमा के अंदर आमतौर पर इंसान को सांस लेने में काफी अधिक तकलीफ होती है और सीने में जकड़न सी महसूस होने लग जाती है। सांस लेने की जो नलिकाएं होती है वह काफी अधिक सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से काफी अधिक परेशानी होती है। सांस रुक सकता है। इसको अस्थमा अटैक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह की बीमारी के लिए आप डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं और फायदा देखने में मिलता है, मगर मित्र इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी होगी और फिर ही इसका उपयोग करना होगा, वरना नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। चर्म रोग या त्वचा विकार के अंदर डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग। दोस्तों, त्वचा पर होने वाले रोगों को त्वचा के रोग के नाम से जाना जाता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो त्वचा रोग होते हैं वे कई तरह के होते हैं और इनके लक्षण रोग पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह की बीमारी के लिए आप डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग
कर सकते हैं। मगर वही बात है कि आप अगर इस दवा का उपयोग करते हैं तो आपको पहले डॉक्टर से बात करनी होगी और फिर ही इस दवा का उपयोग करें। नंबर 4 है कैंसर के उपचार में। दोस्तों, कैंसर के उपचार के अंदर भी डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, कैंसर एक प्रकार का रोग होता है जिसके अंदर होता यह है कि शरीर का कोई भी अंग असामान्य रूप से काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है और उसके बाद वह एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। इसको कैंसर के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर हम इसको गांठ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हर गांठ कैंसर नहीं होती। आप इस बात को समझ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि कैंसर ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। एक ट्यूमर इस प्रकार का होता है जो कि शरीर के दूसरे हिस्से के अंदर फैल सकता है, तो दूसरा इस प्रकार का होता है जो कि शरीर के दूसरे हिस्से के अंदर नहीं फैलता। तो आप कैंसर के उपचार के अंदर भी डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं और डॉक्टर इसकी सलाह भी देती है। मगर जब आप कैंसर के अंदर डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग करते हैं तो आपको पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए। नंबर 5 है आंखों की बीमारी में डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग। दोस्तों, आंखों से जुड़ी बीमारी के अंदर भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आंखों से जुड़ी कई तरह की बीमारी होती है, जैसे कि मोतियाबिंद, मधुमेह, रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा। इसके नजर का कमजोर होना भी एक तरह की समस्या होती है। तो आप इस तरह की बीमारी के लिए या नजर की समस्या के लिए डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 6 है गाउट। दोस्तों, गाउट जो रोग होता है उसमें भी डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि गाउट एक प्रकार का रोग होता है जो कि खासतौर पर पैरों के जोड़ों को प्रभावित करता है। यह एक तरह से घुटनों का ही रोग होता है। यह आमतौर पर शरीर के अंदर यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने की वजह से होता है। इसके अंदर अचानक से काफी तेज दर्द होता है और जलन जैसा महसूस होता है। यह रात में काफी अधिक समस्या पैदा करता है। यह गाउट आमतौर पर पुरुषों को काफी अधिक प्रभावित करता है और महिलाओं को यह उतना प्रभावित नहीं करता। तो इस तरह की समस्या या बीमारी के लिए आप डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं और डॉक्टरों के द्वारा यह दवा दी भी जाती है। मगर आप जब इसका उपयोग करें तो डॉक्टर से इस बारे में पूछें और फिर ही इसका उपयोग करना चाहिए, वरना नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7 है गठिया, जिसे हम ऑर्थोराइटिस के नाम से भी जानते हैं। गठिया या ऑर्थोराइटिस के अंदर भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। यह आमतौर पर शरीर के जोड़ों को अधिक प्रभावित करता है और इसकी वजह से जोड़ों के अंदर सूजन होती है और जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की समस्या के लिए आप डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 8 है लिम्फोमा। दोस्तों, लिम्फोमा भी एक तरह का कैंसर होता है और इसके लिए डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग किया जाता है। यह कैंसर आमतौर पर शरीर के लिम्फ नोड के अंदर शुरू होता है। शरीर के अंदर लिम्फ नोड आमतौर पर शरीर के अंदर कई स्थानों पर मौजूद होती है और कैंसर होने के बाद इनका आकार काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप इस तरह के रोग के लिए डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 9 है कान का बहना। कान का बहना के अंदर भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि यह एक प्रकार का वैक्स भी हो सकता है जो कि आपके कान के अंदर धूल और मिट्टी को जाने से रोकने का काम भी करता है। और यदि कई बार सिर के अंदर या फिर कान के अंदर चोट लगने की वजह से कान में खून आ जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है, क्योंकि कान की चोट काफी गंभीर हो सकती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। तो इस तरह की बीमारी के लिए डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग अच्छी तरह से किया जाता है, मगर इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए। नंबर 10 है आंखों की सूजन। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंखों के अंदर जब सूजन आता है तब डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि
आंखों के अंदर सूजन एक आम प्रकार की समस्या होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, एलर्जी, तनाव, आंखों की थकान और चेहरे की त्वचा की बनावट आदि की वजह से कई बार आंखों के अंदर सूजन की समस्या हो सकती है। यदि आंखों के अंदर सूजन की समस्या है तो फिर आपको एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और आंखों के सूजन के संबंध में डॉक्टर जो परामर्श देता है उसका पालन करना चाहिए। अधिकतर केस के अंदर आंखों की जो सूजन होती है वह अपने आप ठीक हो जाती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। तो आपको बता दें कि आंखों की सूजन होने पर आप डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर से अच्छी तरह से इस बारे में बात करें। अगर आपका डॉक्टर इस दवा का उपयोग करने की इजाजत देता है तभी आपको इस दवा का उपयोग करना चाहिए, वरना नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। आदि सभी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें डेक्सामेथासोन टेबलेट का उपयोग किया जाता है और इस बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस दवा का उपयोग करने जा रहे हैं तो आपके लिए सही होगा कि पहले डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि स्वयं की ही दवा लेना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि दवाइयों से जुड़ी जानकारी हम समय समय पर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दवा के साइड इफेक्ट और गर्भावस्था के अंदर इसका उपयोग करना सही है या नहीं, इस पर भी हमने 2 अलग तरह की वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, समय पर उत्तर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।